रेखा के बारे में यही बोलूँगा कि जो किसी लड़की का नाम नहीं है रेखा इसमें। कि एक नया अंदाज, नया परिवर्तन दिखेगा फिल्म में। दो हीरो के बीच में बैठ करके ऐसा लग रहा है कि मैं भी हीरो हूँ। मैं अपने आप को कॉमेडियन नहीं समझ रहा हूँ। दिनेश जी की जोड़ी और अनिल जी की जोड़ी विश्वविख्यात है। या हाँ, इनकी जोड़ी कुछ नहीं ये हो जाए। राम और लक्ष्मण जी की जोड़ी है। सबसे पहले तो आप सबों को नमस्कार। जितने भी न्यूज़ चैनल है, सबके दर्शकगण जितने भी, सबको मेरा नमस्कार। और बात ही रेखा की, तो रेखा में मैं हूँ, चंदन जी हैं, साहब जी हैं, और मतलब लीड पैरलर में मैं हूँ, और ये चंदन जी हैं, और कॉमेडी का किंग बादशाह शाहलालधारी जी हैं। अरे नहीं, बादशाह नहीं है, बस लोगों का प्यार आशीर्वाद है राम जी। तो ये आपका बड़प्पन है जो आप इतना बोलते हैं। रेखा बहुत अच्छी कहानी है, और जिस अनुसार शूट हो रहा है बेहतरीन है। और इसके डायरेक्टर हैं दिनेश पाल जी, एसोसिएट हैं अनिल विश्वकर्मा जी हैं, और प्रियंका फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस के नाम से ये बैनर है इनका, और टाइटल ही है रेखा। तो टाइटल भी मतलब एक होता है ना अट्रैक्शन, और तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइटल में पूरा अट्रैक्शन है। लोग जब भी सोचेंगे रेखा के बारे में, तो हिंदी सिनेमा में जो रेखा जी हैं, पहली बात तो वहाँ पे नजर जाएगा, लेकिन वो फिल्म है नहीं। रेखा एक अलग कहानी है। जब फिल्म रिलीज की जाएगी, जब सामने आप लोग प्रस्तुत की जाएगी, तब आप लोग देखेंगे कि रेखा की एक्चुअल कहानी क्या है। तभी हम कहानी तो बताएंगे नहीं जी। चंदन जी, क्या आप कहना चाहेंगे? सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि भाई जो फिल्म है रेखा, वो एक अलग ही लेवल की फिल्म है, जहाँ पे लोगों को एक अलग यूनिक कहानी देखने को मिलेगी, जहाँ पे ड्रामा रहेगा, फैमिली, और उस पर कुछ कॉमेडी रहेगा। जैसे हमारे जो साहेब भाई हैं, ऑलरेडी इनके साथ दूसरी फिल्म है हमारी, तो उस पर भी अच्छा किए थे, और यहाँ पे भी है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, और लोगों को बहुत पसंद भी आ रहे हैं। तो इस तरीके से भी चल रहा है। साहब जी, क्या कहना चाहेंगे? तो हीरो के बीच में बैठ के कितना आनंद आ रहा है? नमस्कार। जितना भी श्रोतागण देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, मैं सभी लोगों का चरण स्पर्श करता हूं। मैं कोई कलाकार नहीं, बस आप लोग का प्यार जो है वही कुछ इधर उधर करा रहा है। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं, जैसा कि हमारे रामचंद्र सर ने कहा कि कैसा लग रहा है दो हीरो के बीच में बैठ करके, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि दो हीरो के बीच में बैठ करके ऐसा लग रहा है कि मैं भी हीरो हूँ। मैं अपने आप को कॉमेडियन नहीं समझ रहा हूँ, मैं दोनों लोगों के बीच में बैठ करके हीरो ही समझ रहा हूँ। जी, हीरोइन के बारे में क्या ख्याल है आपका? ऐसा मत पूछिए, आँख से आंसू आ जाएगा भैया। देखिए, हीरोइन जो है वो हमारे राहुल भैया के और चंदन जी के अपोजिट दोनों लोग काम कर रहे हैं, बट हीरोइन है उनका। लेकिन मेरा क्या है कि दोनों लोगों का मिलवाना मेरा काम है। इसमें मैं कॉमेडी का रोल कर रहा हूँ। तो मेरा नाम जानी गए हैं आप लोग की शाहलालधारी, महुआ टीवी लाट एक्सप्रेस के विजेता। तो इसमें दोनों लोगों का एक प्यार मिलवाना है। इसमें बहुत अच्छी कहानी है। फिल्म का रेखा नाम से ही आप लोग जान गए होंगे कि ये फिल्म कहाँ से लिया गया है, तो नाम ही काफ़ी है। तो रेखा के बारे में राहुल जी खुलासा करें, कौन बनी है रेखा, जिसके पीछे आप लोग जी दीवाने हैं कि क्या है जी? रेखा बनी है रेशमा जी हैं, रेशमा शेख जी, और हम लोग की जोड़ी से पॉपुलर है, हिट है, दर्शकों का बहुत भाता है वो फिल्म का, अच्छा लगता है। कई फिल्मों में साथ में आई है, दर्शकों को मांग है। तो रेखा जो बनी है, और बहुत मतलब कहानी जिस तरीके से अनिल जी ने लिखा है, मतलब मुझे लगता है क्या, जो अभी का जो माहौल है, भोजपुरी का जो दौर है ना, बिना अश्लीलता के एक बेजोड़ कहानी गढ़ी गई, उसी अनुसार ये लोग शूट भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा मुझे लगता है कि जब भी फिल्म आएगी मार्केट में तो छा जाएगी। जिस तरीके से अभी तक मेरे जितने भी पिक्चर आई है, लोगों ने जो प्यार आशीर्वाद दिया है, इस फिल्म को भी ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देंगे, और ये भी फिल्म ब्लॉकबस्टर सुपरहिट जो होगा। चंदन जी, आप करने आप और रेशमा जी पहली बार स्क्रीन शेयर करने जाने की केमिस्ट्री मिलने वाली है? एटलीस्ट तो मैंने तो पहले भी किया नहीं है, बट फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ रेशमा जी के साथ में। और पहली वो सुलझी हुई हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। ऑलरेडी मैंने उनके 2-3 प्रोजेक्ट देखे हुए हैं जो मार्केट में है ऑलरेडी। उस तरीके से मुझे लगता है कि जो हमारी फिल्म में रेखा, उसके अंदर हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी मिलने वाली है, जहाँ पे एक लोगों को एक नया रूप भी मिलेगा कि जहाँ पर राहुल भैया के साथ में रेखा जी हमेशा दिखती हैं, तो एक नए हीरो के साथ में इस बार दिखेंगी, तो लोगों को वो भी पसंद आएगा कि एक नया अंदाज, नया परिवर्तन दिखेगा फिल्म में।
जहाँ पे ये एक्ट्रेस का एक नया अलग लुक दिखेगा वहाँ पे रेखा जी का, कि जो लोगों को इस तरीके से भाई कि आप कहीं पे भी किसी भी कलाकार के रूप में हो तो आप हर चीज़ को वहाँ पे निभा सकते हैं। फिल्म के जो राइटर डायरेक्टर हैं उनके बारे में देखिए, राइटर जो हमारे हैं अनिल भैया हैं, अनिल विश्वकर्मा जी हैं, जो बहुत अच्छे हैं। ऑलमोस्ट उनकी 50-60 फिल्में ऑलरेडी है मार्केट में। तो जो भी कहानियाँ लिखते हैं वो बहुत सी चीज़ें लोगों को ध्यान में लेके लिखते हैं, कि जैसे कि जो इस समय जो करंट टाइम जो चल रहा है, कि लोगों के जो विचार हैं, लोगों की सोच है, उसके हिसाब से हम कहानियाँ लिखाते हैं, कि जहाँ पे लोगों को एक मैसेज भी जाए कि फिल्में किस तरीके की बननी चाहिए। लोगों के अंदर एक अच्छी जो मैसेज होता है उस तरीके से जाना चाहिए, कि फिल्में इस तरीके से लोग को थिंकिंग मिलनी चाहिए कि क्या उस फिल्म में आप लोगों को अच्छाई चीज़ें दिख रही है। और जो हमारे डायरेक्टर हैं दिनेश भाई जी, तो ऑलमोस्ट एक अच्छे हैं इंसान, जो बहुत सी बारीकी चीज़ें समझते हैं, जो भी जैसे सीन है या कोई भी एक्ट है, तो उस तरीके को बहुत तरीके से वो समझाते हैं कि आप इस तरीके से कीजिए। जहाँ पे भी एक होता है ना कि भाई के तरीके, बड़े भाई के तरीके, वो हमेशा हमारा सपोर्ट करते हैं। जी, दिनेश जी के बारे में इतना ही कहूँगा कि वो बहुत अच्छे सुलझे इंसान और अच्छे डायरेक्टर हैं, हर चीज़ का नॉलेज रखते हैं। और हम लोग की मुझे लगता है कि ये शायद तीसरी पिक्चर है साथ में हम लोग कर रहे हैं, और मतलब मेरे साथ उनकी तीसरी पिक्चर है, आगे भी है, बहुत सारा प्रोजेक्ट है। उनके बारे में मैं इतना ही बोलूँगा कि बहुत बेहतरीन समझते हैं और वही क्रिएशन करने की कोशिश करते हैं जो लाजवाब है। बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं यही कहूँगा कि जब दिनेश पाल सर जो डायरेक्टर सर हैं, जब वो फ़ोन करते हैं बुक करने के लिए मैं जब बोलूँगा तो कुछ अच्छा बोलूँगा और सच बोलूँगा। तो पेमेंट की बात करते हैं कि पेमेंट क्या लोगे, जब बात आती है दिनेश पाल जी का तो मैं पेमेंट बोलता हूँ। पेमेंट क्या होता है सर, बस खाली आपका फ़ोन ही काफ़ी मेरे लिए है मैं फ़ोन पर ही चला आता हूँ। आप समझ लीजिए, जब मैं बिना पेमेंट की बात किए ही चला आता हूँ तो क्या व्यवहार होगा। अगर जिसका अच्छा व्यवहार होता है वही फ़ोन पे आ सकता है, बट आई डोंट नो। एक बात और है कि दिनेश जी की जोड़ी और अनिल जी की जोड़ी विश्वविख्यात है। या हाँ, इनकी जोड़ी कुछ ये नहीं हो जाए, राम और लक्ष्मण जी की जोड़ी है। और जब ये दो लोग एक साथ बैठते हैं तो पता नहीं क्या अंदर करते हैं, वो क्या मीटिंग करते हैं कि क्या कहानी में क्या और चीज़ लिखा जाए। हाँ, क्या लिखा जाए, क्या किया जाए। मैंने सोच, जब एक राइटर और एक डायरेक्टर जब एक साथ बैठते हो, समझ ही रहे हैं आप सोच रहे हैं कि लालधारी जी कॉमेडी कर रहे हैं तो कॉमेडी के साथ मैं सीरियस करता हूँ। जैसे नाना पाटेकर साहब, वो कॉमेडी करते करते मैंने वो हकीकत बोल देते थे, तो वही हिसाब किताब मेरा भी है कि मैं कॉमेडी करते करते हकीकत बोल रहा हूँ, कि जब साथ में बैठते हैं तो रियल की कहानी निकल के आती है। उसी अंदाज नाना जी के नाना जी के अंदाज में, जैसे नाना पाटेकर साहब की एक आवाज़ बड़ी बुलंद थी, एक बोलिए। बात की, आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने। हाँ। तो उनका एक डायलॉग था आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने। तो ये वो नाना साहब की आवाज़। कौन कौन स्टार स्टार तो मैंने 58 कलाकारों की आवाज़ मेरे पास है। आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। निकालिए। जैसे हमारे गुरुजी हैं जॉनी लीवर साहब, तो जॉनी लीवर साहब बोलते थे क्या बात है, क्या हो रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हो, इसे करते रहो, वाह वाह, मज़ा आ रहा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे रहे, वाह वाह। तो ये है। फिर उसके बाद राजकुमार साहब जैसे, जानी हम ना तलवार के धार से ना गोलियों के बौछार से, बंदा डरता है किसी परवरदिगार से। तो ये तमाम मैंने आवाज़ें हैं, तो सब चल रहा है। तो इस फिल्म के लिए मैं यही कहूँगा कि ये जो फिल्म रेखा, मैं नाम से ही जान गए होंगे कि रेखा जो है वो अलग की ही कहानी होगी। एक पारिवारिक कहानी है, एक हर फिल्मों से हट कर की कहानी है। इसमें हीरो हीरोइन की बात नहीं, इसमें कहानी की बात है। इसमें कहानी की बात है। कहानी जब समझेंगे, जब देखेंगे तब समझ में आएगा। तो मैं बोलने को तो कुछ भी मैं बोल सकता हूँ कि वो हर फिल्म में, हर न्यूज़ में यही होता है कि इसकी कहानी हटके, इसकी कहानी हटके, इसकी कहानी। लेकिन आज मैं हकीकत 100% बोलना चाहता हूँ कि रेखा एक फिल्म, एक रेखा है। यानी जब हॉल में आएगी, टीवी पे दिखाया जाएगा, तो सच में एक रेखा खींचा जाएगा जिसका नाम है फिल्म रेखा। जी, मैं भी यही सब कहना चाहता हूँ। और रेखा के बारे में यही बोलूँगा कि जो किसी लड़की का नाम नहीं है रेखा, इसमें हाथ की लकीर है। बहुत सारे हाथों में लकीर होते हैं, उसमें कुछ रेखाएं ऐसी भी होती है जो किसी के जीवन खराब करती है, किसी का जीवन अच्छा बनाती है। तो उसी रेखा पे पूरी फिल्म है, और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म दर्शकों को भाएगी, अच्छी लगेगी, और ये भी फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होगी। ब्लॉकबस्टर जी, लेकिन ब्लॉकबस्टर होगी तब जब आप लोग आशीर्वाद देंगे तब। एक बार प्रेम से सभी लोग को हाथ जोड़ के धन्यवाद है कि आप लोग प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए।